हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशंस बाय एनवाडी सिंह। इस वीडियो में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो सीरीज चल रहा है उसमें चैप्टर फर्स्ट का लगाएंगे। अगर ये आप चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आज लगा लेते हैं समझ के, तो आपके 6 मार्क्स क्या हो जाएंगे पक्के, वो कहीं नहीं जाने वाले हैं। इसको लगाने से इसका फिक्स्ड क्वेश्चन है, कौन सा आएगा? एस सी एफ एल सी एम से एक एमसीक्यूज में आएगा 1 मार्क्स का। 2 मार्क्स का या एस सी एफ एल सी एम का आएगा, वो 2 मार्क्स में होंगे। और 3 मार्क्स में √3 और √2 ऐसे करके नंबर आते हैं जो प्रूफ करने को आते हैं। बात है समझ में? तो ये फिक्स क्वेश्चन है जो इससे आएगा ही आएगा, मतलब कहीं नहीं जाएगा। तो आप इसको फोकस कर पढ़ेंगे तो 6 नंबर आपके हो जाएंगे। ठीक है, बहुत ही आसान चैप्टर है, बस आधे घंटे में सेक एंड हो जाएगा। ठीक है, तो आप बने रहिए, देखते रहिए। मैं सारे जो और भी क्वेश्चन लगाए हैं चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो प्ले लिस्ट में हमारे आप जाके देख सकते हैं, चैप्टर वाइज पढ़ा है। तो आ जाओ, इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी एस सी एफ एलसीएम से आ जाता है। तो एस सी एफ एलसीएम का है क्या है? एस सी एफ एलसीएम दूसरा नंबर, can I find the SCF and LCF of the following pairs of integers and verify LCM into SCF is equal to product of the two prime number। तो हमें SCF LCM निकालना है और प्रोडक्ट भी का रिलेशनशिप भी दिखाना है। तो हम इसमें का एक बता देते हैं, बाकी का आप ये दोनों लगा लेंगे सेम वैसे ही। ठीक है, तो आज देखते हैं 510 एंड 92। बताइए समझ में? चलो लगाते हैं। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना, 510 का प्राइम फैक्टराइजेशन। तो इसको कट करेंगे तो देखते हैं किससे कटता है। 3 से कट जाएगा, 3 से काटेंगे, 17×3 = 51 कट जाएगा। और उसके बाद में 2 से भी कट जाता तो 2 से भी काट लो। और 2 8 × 16, 2 5 × 10 कट गया। और 5 से देखते हैं, 5 1 × 5, 5 1 × 5, 5 3 5 7 × 35, 17 1 × 17। और 92 का ऐसे कट कर लेंगे तो 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 46 आ जाएगा। 2 से काटेंगे 23, 23 एक प्राइम नंबर है, 23 1 × 23। तो 510 का क्या आया, 2 × 3 × 5 × 17। ओके, और 92 का क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 23। ओके, यह सी एफ क्या होते हैं? तो एस सी एफ, दोनों में जो कॉमन संख्या होगी वही एस सी एफ होगी। ठीक है, जैसे 1 बार 2 कॉमन हो गया। ओके, और कोई संख्या कॉमन है दोनों में, तो और 2 एक में भी नहीं कॉमन है, तो हो जाएगा एस सी एफ दोनों का 2 हो जाएगा। बट एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम आपका हो जाएगा, जो एक संख्या लें, जैसे 2, मैंने 2 लिया। अब ये किस रो में सबसे ज्यादा बार है? तो किस में है वो? दूसरे वाले में। कितनी बार है? 2 बार। ठीक है, अब इसको इसका इसका छोड़ देंगे, जिसमें ज्यादा बार रहेगा वही लिखा जाएगा। ओके, उसके बाद आप पकड़ लेते हैं 3। क्या पकड़ लेते हैं? 3। अब 3 कितनी बार है? 1 बार है। ठीक है, उसके बाद कौन सी संख्या है? 5। कितनी बार है? 1 बार। उसके बाद में क्या है? 17। कितना है? 17। उसके बाद में 23। इन सब का मल्टीप्लाई करते हैं, 2 दूनम 4, 3 12, पंचम 60। तो 60, 17 छक्का 102, 17 का मल्टी 60 इंटू करेंगे 17, तो आएगा 1020 इंटू 23। ठीक है, 1020 इंटू 23 का मल्टीप्लाई करेंगे, 23 एकम 23। ठीक है, 23 0 0, 23 दूना 46, कैरी आया 4, 23 एकम 23। तो 23,460 आ गया। ठीक है, ये आपका एलसीएम है। नाउ वी नो क्या जानते हैं हम? एस सी एफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ये आपका क्या हो गया? फार्मूला। क्या हो गया? फार्मूला। बात है समझ में? तो एस सी एफ हमारा कितना है? 2 इंटू ये कितना है? 23,460 आया है। इक्वल टू फर्स्ट नंबर हमारा क्या था? 510 इंटू क्या होगा? 92।
तो ओवरऑल आया क्या, चलो मल्टीप्लाई करते हैं हम तीनों का। 2 0 0 2 छंगों 12, 2 चौकों 8 1 9 2 3 6 2 2 9 4। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे ये तब भी यही आएगा, ठीक है। 46920। तो दिस इज योर आंसर, यही आपको करना था। बात आई समझ में। तो ये कितना आसान था। इसमें क्या करना था, सिर्फ आपको क्या प्राइम फैक्टराइजेशन करना था, एचसीएफ एलसीएम निकाल लेना था, तो उसके बाद में वेरीफाई कर देना था। बात है समझ में। आई होप समझ में आया होगा। अब चलते हैं बिना देरी के नेक्स्ट वाला क्वेश्चन लगाते हैं, जिससे कम समय में ज़्यादा हो जाए। तो ये हमारा क्वेश्चन तीसरा, तीसरे में कौन सा कह रहा है, फाइंड द एचसीएफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन से करना है, तो हम निकाल लेते हैं फर्स्ट वाले का, क्योंकि फर्स्ट का जैसे पहले आएगा वैसे सभी आएंगे, ठीक है। 12 15 एंड 21 है, ठीक। इसका निकालते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन द्वारा जैसे भी बैक वाला किए थे, सेम टू सेम ऐसे 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। और 15 का क्या हो जाएगा, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। और 21 का क्या हो जाएगा, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। तो 12 का आया 2 इंटू 2 इंटू 3। 15 का क्या आएगा 3 इंटू 5। और 21 का क्या आएगा 3 इंटू 7, ठीक है। ओवरऑल एस सी एफ, ठीक है। एस सी एफ इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जो तीनों में कॉमन हो। तीनों में कॉमन हमें क्या दिख रहा है, यहाँ है, यहाँ है और यहाँ है, ठीक है। मतलब तीन, तीनों में है, तो एस सी एफ क्या हो गया 3। एलसीएम क्या हो जाएगा, बहुत आसान है। एलसीएम मैं कहा था एक संख्या पकड़ना जो सबसे ज्यादा बार हो, 2 हो गया। जिस रो में सबसे ज्यादा बार हो वही लिखा जाएगा। 3 एक बार है सभी में, 5 उसके बाद में 7। यही आप हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम। तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। और हो जाएगा कितना 420, कितना आ जाएगा 420। और जरा देखें, ये जो एलसीएम आएगा इन सभी संख्याओं से कटेगा, ठीक है। 21 दूना 42 कट जा रहा है, 15 दूना 30, 15 अट्ठू में 120 ये भी कट जाएगा, 12 36, 36 6 42, 12 पंचम 60 कट जाएगा ना। तो तीनों से कट रहा है, इसका मतलब ये एलसीएम सही है। ये सीएफ से इन ये तीनों संख्याएं कटनी चाहिए। 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, सारे कट रहे हैं, ओके। तो ये हमारा क्या हो गया एलसीएफ और एलसीएम हो गया, और ये ऐसा ही लगेगा। बात है समझ में। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन आप करते हैं। फोर्थ, फोर्थ है हमारा, गिवन दैट, गिवन दैट एच सी एफ दिया गया है। क्या दिया गया है एच 306 कॉमा 657 का 9। पता क्या करना है हमें, एलसीएम पता करना है, ठीक है। वी नो हम जानते हैं, क्या जानते हैं बेटा, एच सी एफ इंटू एलसीएम इज टू क्या होता है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। बात आई समझ में। तो हमें पास में एस सी एफ है क्या है, जो कि 9। एल सी एम नहीं पता है। फर्स्ट हंड्रेड क्या है, नंबर क्या है 306 है। दूसरा क्या है, दूसरा 657, ये पहला नंबर हो गया, ये दूसरा हो गया। बात आई समझ में। और बीच में कामा है, इससे पता चल रहा है। ये चला जाएगा कहाँ, क्या करना है बेटा, डिवाइड। बात आई समझ में। तो हम कर देंगे डिवाइड, एल सी एम इज इक्वल टू 306 इंटू 657 अपॉन में 9। 9 से इसको कट करेंगे, 9 7 जा 63, 2 और 9 3 जा 27। अब 73 का मल्टीप्लाई करेंगे 306 में, 306 में। तो 306 इंटू 73 करेंगे कितना आएगा, 73 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 22,338 आएगा, ठीक है। आप सभी देख लेंगे, ठीक। तो एलसीएम कितना आया, यही हमारा क्या हो गया एलसीएम। बात है समझ में। तो आई होप ये समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है एक नंबर में, कितने नंबर में, एक नंबर में। बात है समझ में। तो इसमें का मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो पूछा जाने वाला है, ये एक नंबर में एमसीक्यूज में पूछा जाता है।
बात आई समझ में? तो पांचवा तो नहीं आता है, छठवां छठवां आता है 2 नंबर में। कितने में आता है? 2 नंबर में। ठीक। 6 कह रहा एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13 आर कंपोजिट नंबर। तो करेंगे हम सोल्यूशन। 7 into 11 into 13 plus 13। बेटा क्या करेंगे, 13 को कैरी कर लो, दोनों में है। तो यहाँ बचेगा क्या, 7 into 11 into 1 आएगा कि नहीं आएगा? तो आएगा 13 ना, यहाँ पे बाहर है तो मल्टीप्लाई 7, 11 7 जा 77, 77 प्लस 1, 13 into 78। बात आई समझ में? तो हियर 7 into 11 into 13 plus 13 has other than 1 फैक्टर ना। ये कौन सा नंबर बोल रहा था? ये बोल रहा था ये सारे कंपोजिट नंबर हैं ना। कंपोजिट मीन्स ऐसे नंबर जिनके दो या दो से अधिक ज्यादा फैक्टर हो बेटा। तो देखो ये जो नंबर था, एक तो 13 का और 78 का मल्टीपल है। एक का टेबल जाएगा। और 78 भी कैसा नंबर है आप जानते हैं। इसको अगर मैं और लिखूं तो 78 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो 2 3 6 2 9 18, 3 13 3 39, 13 तो 2 into 3 into 13। तो इतने नंबरों से ये कट रहा है अदर देन 1। सो देयर फोर, हाँ, दैट इज इट इज अ कंपोजिट कंपोजिट नंबर। बात आई समझ में? इसलिए ये क्या है बेटा, एक कंपोजिट नंबर है। बात आई समझ में? तो नाउ एंड 7 into 6 into 5 into 4 into 2 into 1 +5 ना। सेम ऐसे 5 को क्या करेंगे, कैरी। 7 into 6 into 4 हो जाएगा, into 3 into 2 into 1 +1 हो जाएगा। 5 इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6 और 6 4 जा 24, 24 6 जा 24, 6 जा 144, 144 सत्ते। तो ओवरऑल मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, 24 6 जा 24 आएगा 144, 144 इंटू करेंगे हम 7। ठीक है, आएगा 1008। ठीक है, प्लस का 1 तो आएगा 5 इंटू 1009 ना। सिमिलरली इट हैज आल्सो मल्टीपल फैक्टर, therefore it is a also a composite नंबर। कैसा नंबर है, कंपोजिट नंबर है। बात आई समझ में? आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, क्योंकि इसके या दो फैक्टर हैं और एक तो 1 होगा ही होगा। तो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जिनके दो या दो से अधिक फैक्टर हों। बात आई समझ में? दो या दो से अधिक नंबरों से कटते हों। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इसमें का खत्म हो गया है। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इस चैप्टर के जो आते ही आते हैं। और प्राइम फैक्टराइजेशन आप सभी को आता ही होगा। बात है समझ में, इन सभी का प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, आज और नेक्स्ट क्वेश्चन इसका है इस चैप्टर का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जैसे कि √2, √3 एंड √5, ये सारे हैं ना। तो आज हम लगाते हैं। जैसे तो यहाँ पे है √2 ना। तो सोल्यूशन करते हैं। लिखेंगे लेट अस सपोज दैट, लेट अस सपोज सपोज दैट रूट
2 is a root 2 is a rational number, is a rational number, ठीक है। therefore root 2 is equals to p by q, where p and q are को प्राइम। कैसा नंबर है ये? को प्राइम। वे एंड q डज नॉट इक्वल टू 0। बात है समझ में? तो ये आप जानते रहिएगा। क्या है बेटा? हम माने रूट टू क्या है? एक रेशनल नंबर है। अगर रेशनल नंबर है तो इसे पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, और वेयर पी क्यू आर द को प्राइम नंबर। बात है इस समझ में? मतलब ये एक के सिवा किसी जिस ऐसे नंबर जिनका एचसीएफ क्या हो? 1। बात है समझ में? सो देयरफॉर सो तो इन यहाँ पे 1 लिख सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो p इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? q रूट टू q। नाउ स्क्वेयरिंग बोथ साइड दोनों साइड क्या करेंगे हम? स्क्वायर। तो स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? p का स्क्वायर रूट टू क्यू का स्क्वायर। पी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2q स्क्वायर। ठीक है। अगर हम दो को भेजें डिवाइड करने तो q स्क्वायर बाई इक्वल टू हो जाएगा p स्क्वायर बाई 2। हो जाएगा कि नहीं? देयरफॉर वी कैन से p स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2। डिविजिबल बाई, तो यहाँ पे लिखेंगे हियर p स्क्वायर डिविजिबल बाई, यहाँ पे क्या हो रहा है? p स्क्वायर 2 से कट रहा है, सो p इज आल्सो डिविजिबल बाई बाई 2। अगर p स्क्वायर कट रहा है 2 से तो p भी 2 से कटेगा। बात है समझ में? जैसे अगर मैं 2 का स्क्वायर 2 से कट रहा है तो बताओ 2 नहीं कटेगा? 2 से ऑब्वियसली कटेगा। बात है समझ में? तो एंड लेट p इज इक्वल्स टू 2k। मान लेते हैं p बराबर 2k हो जाएगा। एंड इस इक्वेशन फर्स्ट बना एंड पुटिंग द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट इक्वेशन में रख लेते हैं। ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन रखेंगे तो क्या आएगा? क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू बेटा 2k का स्क्वायर, क्योंकि p इक्वल्स टू क्या बनाओ? 2k अपॉन में 2। ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। क्या था क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2k का स्क्वायर अपॉन में 2। ठीक है। अच्छा क्यू का स्क्वायर 2k का स्क्वायर करेंगे 4k स्क्वायर अपॉन में 2। 2 1 जा 2 2 जा 4, तो आया क्या? क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2k स्क्वायर। अगर इसको हमें डिवाइड करने भेजूंगा तो k स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर बाई 2 होगा कि नहीं होगा? अगर क्यू स्क्वायर हियर क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाई, यहाँ क्या देख पा रहे हैं? क्यू स्क्वायर 2 से कट रहा है, सो क्यू इज आल्सो डिविजिबल बाई किससे कटेगा? 2 से ना। चूंकि 2 दोनों का फैक्टर है, हियर p एंड q बोथ आर डिविजिबल बाई किससे कट रहे हैं? 2 से। दोनों p और q। दिस कॉन्ट्राडिक्शन fact that our assumption is wrong। हमारा assumption क्या है? गलत है।
बात आई समझ में? क्यों बेटा? क्योंकि मैंने मान रखा है पी क्यू को प्राइम है, ये किसी से कटते ही नहीं है। लेकिन यहाँ मैं देख रहा हूँ पी और क्यू दोनों किससे कट रहे हैं? टू से कट रहे हैं। को प्राइम मीन्स जो सिर्फ वन से कटे, ओनली वन संख्या है जो उसे काट सकती है। लेकिन मैं देख रहा हूँ टू से भी कट रहा है, इसका मतलब पी क्यू क्या है? को प्राइम है नहीं। इसका मतलब हमारा एजम्पशन ही रॉन्ग है। बात आई समझ में? देयर फोर, इसलिए हम कह सकते हैं क्या बेटा? रूट टू इज एन इरेशनल नंबर। बात आई समझ में? ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। कितने नंबर का? 3। बात आई समझ में? अगर आप इस क्वेश्चन को लगा लेते हैं ऐसे ही तो आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। बात आई समझ में? इसमें बस लैंग्वेज है, एक बार नहीं आता दोबारा लगाओ, तिबारा लगाओ, कैसे आएगा नहीं, क्योंकि मैं इसके जितने क्वेश्चन आते हैं सारे में लगाऊंगा। इसका एक क्वेश्चन और बनता है ये रूट थ्री का, ठीक है? रूट थ्री का बहुत पॉपुलर है। तो सॉल्यूशन करते हैं डायरेक्ट। लेट रूट थ्री इज अ रेशनल नंबर, नंबर देयरफॉर हम लिख सकते हैं रूट थ्री इज इक्वल टू पी बाई क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम एंड क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो। जहाँ पे पी क्यू क्या है? एक को प्राइम है, और क्यू इक्वल टू क्या? डज नॉट इक्वल टू जीरो है। बात है समझ में? तो एंड बेटा अब क्या हो जाएगा? यहाँ वन लिख के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, पी इक्वल टू क्या हो जाएगा? रूट थ्री क्यू हो जाएगा। नाउ स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोनों साइड क्या करते हैं? स्क्वायर करते हैं। तो p का स्क्वायर रूट थ्री क्यू का स्क्वायर हो जाएगा। p का स्क्वायर रूट थ्री का स्क्वायर करेंगे, थ्री क्यू स्क्वायर हो जाएगा ना। अब इसको भेज देंगे इधर, ठीक है? मतलब कि ये मल्टीप्लाई में है, अगर आए ट्रांसपोज करेंगे तो पी स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा? थ्री हो जाएगा डिवाइड करने ना। इसका मतलब क्या है? डायरेक्टली लिखेंगे हियर पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय थ्री, सो इसीलिए पी स्क्वायर इज आल्सो डिविजिबल बाई थ्री, इसलिए पी भी थ्री से कट जाएगा ना। एंड एंड लेट पी इक्वल टू मान लेते हैं थ्री यम। बात है समझ में? थ्री यम, आपकी जो इच्छा करे वो मानो। एंड द वैल्यू ऑफ द वैल्यू, बेटा आप क्या करो ना, जो नीचे संख्या रहे इसी इसी को लिख के कोई एक वेरिएबल मान लो, जो मन करे वो मान लो, ठीक है? मैंने क्या, जो नीचे संख्या थी वही ऊपर पी, पी बराबर वही संख्या मान लिया। बात आई समझ में? तो आप क्या करें, जो नीचे बिना सोचे समझे नीचे वाली संख्या से मल्टीप्लाई करें, कोई वेरिएबल मान लो और ऊपर रख लो, ठीक है? तो लेट पी इक्वल टू थ्री एम एंड द वैल्यू ऑफ पी, जो p की वैल्यू है उसे पुटिंग इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बात है समझ में? तो हो जाएगा कितना? हो जाएगा क्यू स्क्वायर इक्वल टू थ्री यम, पी की वैल्यू है ना, तो p का स्क्वायर है तो थ्री अंडर ब्रैकेट में थ्री यम अपॉन में स्क्वायर अपॉन में थ्री हो जाएगा, ठीक है? तो हो जाएगा क्या? क्यू स्क्वायर इक्वल टू थ्री थ्री जा नाइन, एम स्क्वायर अपॉन में थ्री, थ्री वन जा थ्री, थ्री थ्री जा नाइन, क्यू इक्वल टू क्या आया? थ्री एम स्क्वायर। बात आई समझ में? इसको अगर मैं ट्रांसपोज करके भेजूंगा डिवाइड करने, तो एम स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई थ्री। हियर क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाई, किससे कट रहा है? तीन से। सो सो क्यू इज आल्सो डिविजिबल बाई
डिविजिबल बाई 3। ठीक है, कट रहा है। एंड एंड पी एंड क्यू बोथ आर, इससे क्या पता चल रहा है? पी एंड क्यू बोथ आर डिविजिबल बाई 3। बात आई समझ में? दोनों किससे कट रहे हैं? 3 से कट रहे हैं। बट पी एंड क्यू आर को प्राइम, लेकिन ये क्या है? को प्राइम है हमारे एजम्पशन के अकॉर्डिंग। बात आई समझ में? दिस कॉन्ट्राडिक्शन दिस कॉन्ट्राडिक्शन fact that root 3 is an irrational number। बात आई समझ में? तो बेटा यहाँ से क्या पता, देखो क्यू स्क्वायर किससे कट रहा है? 3 से। हमने देखा पी और क्यू दोनों किससे कट रहे हैं? 3 से कट रहे हैं, लेकिन पी क्यू क्या है? को प्राइम है। इस अपवाद से, कंट्राडिक्शन में अपवाद से ये पता चलता है कि रूट 3 क्या है? एक इरेशनल है। ठीक है, और हमारा क्या है बेटा? एजम्पशन रॉन्ग था। बात आई समझ में? फैक्ट दैट यहाँ पे लिख लेंगे, और एजम्पशन वाज राइट। फैक्ट दैट आवर assumption is wrong, they therefore root 3 is an irrational number। बात आई समझ में? तो ये क्या है? एक इरेशनल नंबर। बात आई समझ में? आसान सा है, आपके 3 नंबर क्या हो जाते हैं? पक्के हो जाते हैं, इसको लगा लेने से ही। ठीक है, मैंने रूट 2 बताया, रूट 3। आपका होमवर्क में क्या है? ऐसे रूट 5 है और रूट 7 है। ठीक है, आप इसे होमवर्क में करेंगे, सेम टू सेम ऐसे करना है। लैंग्वेज सारा यही रहेगा, बस क्या करना है? वह डिजिट चेंज हो, 3 की जगह 5 हो जाएगा। बात आई समझ में? तो सारी लैंग्वेज यही रहेगी, लगाना ऐसा ही है। स्टेप वाइज आप क्या करें? इसको वीडियो को सामने चलाएं, एक बार समझ लें, या रोक के ऐसे ही करके जैसे इसे रफ कॉपी में लिख लें, दोबारा बार बार लगाएं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट, रूट 5 हो गया है, तो हमारा इम्पोर्टेंट क्या है? 6 रूट 2, 6 प्लस रूट 2। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन। तो और जैसे ये 5 माइनस रूट 3 है, तो पहले 6वां लगा लेते हैं। लेट एस let us assume that 5 minus root 3 is a rational number। क्या मान लेते हैं? एक रेशनल नंबर है। therefore 5 minus root 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा? p बाई क्यू ना बेटा। एक काम करते हैं, रूट 3 को इधर भेज दो, तो हो जाएगा 5 प्लस पी बाई क्यू इक्वल टू रूट 3। बात है समझ में? या अगर लिख दूं रूट 3 इज इक्वल्स टू पी बाई क्यू प्लस 5, ऐसा लिख दें ना? कुछ जाता है क्या? कुछ नहीं, सेम टू सेम चीजें मैं लिखा हूं। बात है समझ में? अगर ये हो गया, हम जानते हैं क्या? वी नो पी क्यू एंड 5 आर सम integers they and p by q plus 5 is रेशनल नंबर। क्या है बेटा? रेशनल नंबर है। बात है समझ में? एंड रूट 3 इज आल्सो रेशनल नंबर। क्या? क्यों बेटा? क्यों?
क्योंकि अगर ये रेशनल नंबर ये दोनों क्या है, बराबर है, तो ये भी √3 रेशनल, बट √3 इज इरेशनल नंबर। लेकिन हम जानते हैं √3 कैसा है, इरेशनल है। बात आई समझ में? दिस कॉन्ट्राडिक्शन दिस contradiction diction fact that our assumption was wrong, therefore 6 क्या था, 5 minus √3 is an irrational number। बात है समझ में? देखो ये किया है सिंस ए बी सी एंड ए बी आर एंड 5 आर द इंटीजर्स वी गेट, ये इज अ रेशनल, सो √3 रेशनल, इसलिए √3 क्या होगा, रेशनल नंबर। मैं वही लिखा हूँ, क्या ये एक रेशनल नंबर है एंड √3 इज आल्सो रेशनल नंबर होगा इसीलिए, बट √3 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। बात है समझ में? तो इरेशनल नंबर, दिस कॉन्ट्रडिक्शन फैक्ट दैट आवर assumption was wrong। बात है समझ में? जिससे क्या हो जाता है, ये सिद्ध हो जाता है ये कि ये एक क्या है, इरेशनल नंबर है। बात है समझ में? आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को लगाते हैं, ठीक है। इसमें का एक इम्पोर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। बात है समझ में? चलो इसको लगा लेते हैं। तीसरा तीसरे का तीसरे का तीसरे का तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। और दूसरा भी बता देते हैं, दूसरा कर लेते हैं। लेट 3 + 2 √5 इज अ रेशनल नंबर। मान लेते हैं ये क्या है, एक रेशनल नंबर है ये। बात है समझ में? Therefore 3 + 2 √5 = P/Q, where P and Q some integers and PQ are coprime। ये लिखा जाता है, ठीक है। इसको लिखने से बाद में जब हम प्रूव करेंगे तो वो क्लियरली आती है ना, कि हाँ ये बात सही है, ठीक। तो अब क्या करेंगे बेटा, 3 को भेज दो, ट्रांसपोज कर दो राइट हैंड साइड, तो 2 √5 = P/Q। 3 इसके सामने कोई साइन नहीं है तो प्लस जाएगा, जब राइट हैंड साइड तो क्या हो जाएगा, माइनस। ओके, तो 2 √5 = P, एलसीएम लेते हैं तो क्या आएगा, Q आएगा -3Q। बेटा ये देखो मल्टीप्लाई में इसके साथ में कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में। √5 = क्या करो, P -3Q अपॉन में क्या हो जाएगा, 2Q हो जाएगा। बात आई समझ में? ये आया हमारा फाइनल, ठीक। तो आई होप इतना बात क्लियर होगा, ठीक है। एंड वी नो, हम जानते हैं, क्या जानते हैं बेटा, P Q और जो संख्याएं हैं 3 और 2, ये क्या है बेटा, आर सम इंटीजर्स, कोई ना कोई इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स। सो इसलिए P -3Q अपॉन में 2Q इज अ रेशनल नंबर। इसलिए ये क्या है, रेशनल नंबर है। कौन रेशनल नंबर है, ये। अच्छा, अगर ये रेशनल नंबर है तो इसके बराबर है। सो √5 इज आल्सो अ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। इसीलिए √5 भी क्या होगा, एक रेशनल नंबर होना चाहिए, ठीक है। बट लेकिन हम जानते हैं, क्या जानते हैं, √5 इज एन इरेशनल नंबर। ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है। बात है समझ में? दिस कॉन्ट्रडिक्शन, इस अपवाद से क्या पता चलता है, दिस कॉन्ट्राडिक्शन
fact that our assumption is wrong. Therefore, इसलिए क्या हो जाएगा, 3 + 2√5 इज एन इरेशनल नंबर। बात आई समझ में? आई होप इतना बात आप सभी को क्लियर होगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 7√5। क्या है 7√5? तो सोल्यूशन करते हैं। लेट अस assume that 7√5 is an rational number, is a rational number। मान लेते हैं एक ऐसा नंबर है, एक रेशनल नंबर है। Therefore 7√5 इक्वल्स टू P बाई Q। यही ब्रेकर में लिखेंगे, P and Q are some integers and co-prime number। कैसे नंबर बेटा, इंटीजर्स हैं और को प्राइम नंबर है। ठीक है, इंटीजर्स को प्राइम हो सकते हैं, आप जानते हैं। देयरफॉर बेटा 7 यहाँ मल्टीप्लाई में है, मैं बेच सकता हूँ, जाएगा राइट हैंड साइड ट्रांसपोज होके डिवाइड में। ठीक है, तो क्यू के साथ में ये भी डिवाइड में आ गया। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं हियर, हम जानते हैं पी क्यू और जो ये 7 है, ये क्या है बेटा, आर सम इंटीजर्स, कोई ना कोई ये इंटीजर्स है कि नहीं है? बात आई समझ में? तो ये कोई ना कोई इंटीजर्स हैं। देयरफॉर दैट इज, इसका मतलब क्या है, P/7Q इज अ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, इसका मतलब ये हुआ। सो इसीलिए अगर ये रेशनल नंबर है, √5 के बराबर है, तो √5 इज आल्सो अ रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर होगा, इसीलिए बात आई समझ में। बट बट हम जानते हैं, क्या जानते हैं बेटा, वी नो √5 is an irrational number ना। हम जानते हैं √5 क्या है, एक रेशनल, एक बार मैं कह रहा हूँ रेशनल, एक बार, तब तो कुछ ना कुछ तो गलत है। बट ये हम जानते हैं, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, √5 क्या है, रेशनल नंबर है। दिस कॉन्ट्राडिक्शन, देयरफॉर दिस contradiction fact that our assumption is wrong। therefore जो संख्या थी 7√5 इज एन इरेशनल नंबर। ये कैसा है, एक इरेशनल नंबर है। बात आई समझ में? आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, जो चीजें हैं वही आपको लिखना है लैंग्वेज में ना। ठीक है, तो ये अंडरस्टैंडिंग आप बनाए रहेंगे तो रटना नहीं है, जो चीज है वही लिखना है। पी क्यू से एंड 7 आर द सम इंटीजर्स। देखो इंटीजर्स हम मान रखे थे, इंटीजर्स हैं, इसलिए क्या है, एक रेशनल नंबर है, क्योंकि रेशनल P/Q के रूप में है और वो है। ठीक है, और 7 भी है, तो कोई मैटर नहीं करता। इसलिए क्या √5 भी क्या होना चाहिए, रेशनल होना चाहिए। लेकिन हम जानते हैं क्या है, √5 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है बेटा, तो इसी से आपको क्लियर हो जाता है। ठीक है, कि ये एक कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं, एक क्वेश्चन और है, उसको बताते हैं। ठीक है, 6 + √2। ठीक है, जैसे मैं ये क्वेश्चन लगाया, जैसे ये लगाया, वैसे ये भी लगने वाला है। ओके, तो हम लिख लेते हैं तीसरा, 6 + √2 ना। लेट अस assume that 6 + √2 is a rational नंबर। कैसा नंबर है, रेशनल। देयरफॉर 6 + √2 इक्वल्स टू P/Q। ब्रैकेट में लिखेंगे PQ आर सम इंटीजर्स एंड को प्राइम नंबर। मान लेते हैं
तो हो जाएगा कितना, इसको भेज देंगे राइट हैंड साइड, ट्रांसपोज कर देंगे, ठीक है। तो हो जाएगा √2 इक्वल टू पी बाई क्यू प्लस -6, ठीक है, क्योंकि +6 से जाएगा राइट हैंड साइड तो -6 हो जाएगा। ओके, नाउ अब क्या करेंगे, हमें एलसीएम ले लो, अभी भी यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ लेकिन कोई बात नहीं, पूरा सॉल्व कर लेते हैं। तो क्यू का एलसीएम लेंगे, p-6q, ये आया। और हम जानते हैं हियर वी नो, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, p q एंड 6 आर सम इंटीजर्स। ये क्या है बेटा, कोई ना कोई इंटीजर्स हैं। ये देखो, ये p q इंटीजर्स है, 6 एक इंटीजर है, सम इंटीजर्स ना, दैट इज, इसका मतलब इसीलिए चूंकि क्या हो जाएगा, p-6q अपॉन में q इज अ रेशनल नंबर। कैसा नंबर हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। सो इसीलिए अगर ये रेशनल नंबर है तो ये क्या हो जाएगा, ये भी रेशनल नंबर। सो √2 इज आल्सो अ रेशनल नंबर होगा। बात है इस मान में, अगर रेशनल नंबर होगा, बट वी नो, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, √2 इज एन इरेशनल नंबर। बात है समझ में, हम जानते हैं ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है। दिस कॉन्ट्राडिक्शन fact that our assumption was wrong, हमारा assumption क्या है, गलत था। that is therefore, जो संख्या थी 6 + √2 is an irrational नंबर। बात है समझ में, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर ये सारे क्वेश्चन आप लगा लेते हैं, बात है समझ में, तो आपके 6 मार्क्स पक्के हो जाएंगे, वो कहीं नहीं जाने वाले। बात है समझ में, फिक्स्ड है, इसमें से क्वेश्चन आएगा तो आएगा ही, ठीक है। कुछ और क्वेश्चन जैसे √5 और √7 का लगा लेंगे, बात है समझ में। और बाकी का मैं डिस्कशन किया ही हूँ। और एचसीएफ एलसीएम, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, वेरीफाई कर लेना, वेरीफाई करने वाला क्वेश्चन आता है, मैं बताया हूँ आप सभी को। प्राइम फैक्टराइजेशन हो ही जाएगा, और कंपोजिट नंबर प्रूफ करने को हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आपको कहीं भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, जरूर कमेंट करें, जिससे हम जान पाएं क्या समस्या कहाँ पे हो रही है, ठीक है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ में, जो इम्पोर्टेंट है, जो आपके परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। हमें हमें एग्जाम में अच्छा नंबर लाना है, तो इसको देख के, टाइम कम है तो सिर्फ फोकस करना है कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। कुशाग्र बुद्धि के बच्चे ऐसा ही करते हैं, ठीक है। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और अपने जो 10th में पढ़ते हैं जरूर भाइयों के पास शेयर करें, जिससे उनका अच्छा नंबर बोर्ड्स में आए, ठीक है। धन्यवाद, क्लास मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।